गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल से लौटते वक्त एक युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी। छात्रा की मां ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। 3 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और इस डर में आकर उस छात्रा ने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी। अभी भी आरोपी जो है वो फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 3 दिन पहले ही जो छात्रा है उसकी मां ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस उन्हें पकड़ पाई है। लगातार इसी तरीके से छात्रा के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, जिसके चलते 11वीं की छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही है और इससे ये भी साफ हो जाता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त कितना ज्यादा पुख्ता है। जी बिल्कुल, देखिए कहा तो एक तरफ महिलाओं के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं और कहा जाता है कि अगर कोई भी किसी महिला को छेड़ता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर गाजियाबाद के थाना नंदग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर एक 11वीं क्लास की छात्रा इस वजह से अपने घर में बैठ गई, उसके साथ रास्ते में छेड़खानी होती थी। वो परेशान हो गई, तंग हो गई और तंग होकर उसने अपने घर वालों को बताई और ये कहा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ रास्ते में बदतमीजी होती है, मुझे परेशान किया जाता है। तो वहीं जब छात्रा के जो परिवार वाले हैं वह थाने पहुंचते हैं, थाने पहुंच के तहरीर देते हैं, तो उसके बाद अभी तक भी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं यहाँ तक कहा गया कि जो प्रधान है वहाँ के प्रधान से अगर बात उसके घर वालों ने जब कहा कि इस तरीके से हमारी लड़की को परेशान किया जाता है, तो प्रधान ने भी ये कह दिया कि देखिए वो दबंग लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से देखिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ महिलाओं को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं और वहीं इस तरह से छात्रा अपने घर में बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि वो इन मंचलों को सबक सिखाने में नाकामयाब क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन हो चुके हैं, जो छात्रा है उसके परिवार वाले शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गिरफ्तारी होना तो दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आज सौगात मिलने जा रही है। शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास वो करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर के करीब है। शाहजहांपुर में शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनने वाली हवाई पट्टी की भी प्रधानमंत्री मोदी आधारशिला रखेंगे। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लागत करीब 36,200 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। वहीं चुनावी माहौल में ये सौगात भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से 12 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, जिसमें कि पश्चिमी यूपी की 36, अवध रीजन की 20 और पूर्वांचल की 19 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 594 किलोमीटर लंबा करीब गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसका शिलान्यास आज खुद प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में करेंगे। यूपी के 12 जिलों को सीधे तौर पर जोड़ेगा और इन 12 जिलों की करीब 75 विधानसभा सीट है, जिन पर सीधे तौर पर इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कि पश्चिमी यूपी की भी सीट है, पूर्वांचल की भी सीट है, अवध की भी कुछ सीट है। और आज जो एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है, ये सपना दरअसल 14 साल पुराना है। 14 साल बाद ये सपना साकार हो रहा है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। 2007 में मायावती ने ये प्लान तैयार किया था। 15 जनवरी 2008 को जन्मदिन पर शिलान्यास किया। 1050 किलोमीटर लंबाई तय की गई थी। नोएडा से बलिया तक निर्माण लक्ष्य रखा गया और 40,000 करोड़ की लागत इसमें कुल मिलाकर लगानी थी। मायावती सरकार ने कंपनी को काम भी सौंप दिया। हाईकोर्ट के आदेश के चलते काम रुक गया और एक्सप्रेसवे का जो विजन था वो विजन ही बनकर रह गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज जिस गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रख रहे हैं, वो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज की सोरांव तहसील के जुड़ापुर दादू गांव में खत्म हो जाएगा। इसको लेकर गांव के आसपास के जो लोग हैं काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। ग्रामीणों से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। इस वक्त हम प्रयागराज की सोरांव तहसील के उस जूडापुर दांदू गांव में मौजूद हैं,
जहां पर इस एक्सप्रेसवे का समापन होगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर इसी जगह आकर के खत्म होगा। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के ऊपर पताकाएं लहरा रही हैं, यहीं पर आकर ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा और उसके बाद दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे नंबर 19 से ये लिंक हो जाएगा। यानी इसकी दूरी जो है वो काफी बढ़ जाएगी इस हाईवे से लिंक होने के बाद। तो जो जूडापुर दांदू गांव के लोग रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, प्रयागराज के लोग हैं, वो काफी उत्साहित हैं, काफी खुश हैं और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2 साल के बाद जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो उससे प्रयागराज के विकास को काफी रफ्तार मिलेगी। प्रयागराज में विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक पांडे जी हैं, सहयोगी पार्टी अपना दल एसके किशन सरोज जी हैं, तमाम अन्य लोग भी हैं। उनसे बात करते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इस मामले में सियासत भी हो रही है। मायावती हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उनकी सरकार का है और क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। क्या कहना है? ये सब विपक्षी पार्टी जितनी भी हैं, ये मुंगेरी लाल के हंसी सपने देखने हैं। जनता को मूर्ख बनाने का काम किया अब तक समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, और धरातल में किसी ने काम किया तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 14 साल पहले सपना जरूर देखा गया, लेकिन वो सपना अब साकार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उससे पहले की 2 सरकारों में एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम शुरू तक नहीं हो सका था। और भी लोग हैं, किशन सरोज जी हैं। किशन जी बताइए, जो क्षेत्र के लोग हैं कितने उत्साहित हैं और क्या उम्मीदें हैं इससे कि विकास कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? विकास तो दिख रहा है, पटल पर जो है विकास तो तेजी से हो रहा है। और कहीं भी जो है अगर किसी का अवरोध हो, रास्ता ना हो, अगर उस रास्ते को कायम कर दिया जाए, बना दिया जाए, बहुत दिन से रुका हो प्रोजेक्ट, तो खुशी की लहर तो है ही है। क्योंकि जो है एक्सप्रेस वे हो, रोड हो, सड़क जब बनती है तो देश का और प्रदेश का, गांव का चौमुखी विकास होता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां पर एक्सप्रेसवे का समापन होना है वहां आसपास के लोग काफी खुश हैं, उत्साहित हैं और उन्हें अब उस पल का इंतजार है जब 2 साल बाद यानी दिसंबर 2023 में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। यहां गाड़ियां फर्राटे भरने लगेंगी और लोगों को उम्मीद है कि इससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। प्रयागराज विकास के पथ पर तेजी से और आगे बढ़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आज उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, मिनट टू मिनट, वो भी आपको बता देते हैं। बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर 12:10 पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। इसके बाद 12:15 पर शाहजहांपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। इसके साथ 12:50 पर रेलवे मैदान शाहजहांपुर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 1 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी करेंगे। 1:15, 1:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि आज उनका संबोधन भी होगा। 2:10 पर शाहजहांपुर के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 2:15 पर बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे और 2:50 पर दिल्ली वापसी प्रधानमंत्री मोदी की हो जाएगी। तो आपको साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे अपने आप में इतना खास क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चुनाव के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसकी और भी कुछ खासियत है। सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। 6 लेन ये एक्सप्रेसवे होगा। मेरठ के बिजौली गांव से ये शुरू होगा और प्रयागराज के जूडापुर दांदू तक ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है। 12 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 519 गांव सीधे तौर पर इससे जुड़ेंगे। 36,200 करोड़ की लागत से बनकर ये पूरा एक्सप्रेसवे अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी इसमें तैयार की गई है। लखनऊ से मेरठ 5 घंटे का समय लगेगा अगर इस एक्सप्रेसवे से होकर गुजरा जाता है। और मेरठ से प्रयागराज जाने वाले जो लोग हैं अब वो 6 से 7 घंटे के अंदर ही अपनी यात्रा को तय कर पाएंगे। समय की काफी बचत होगी, कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे हैं, क्या क्या खासियत है, कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है ये अपने आप में कितना खास है, आप कंपेयर भी कर पाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो है 340 किलोमीटर, हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, उस पर भी काफी सियासत हुई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो 302 किलोमीटर की लंबाई है। इसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर की लंबाई है यमुना एक्सप्रेसवे की। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी बात कर लेते हैं। 296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जो कि निर्माणाधीन है, अभी निर्माण कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे अपने आप में कितना खास है। आज इसका शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। बाकी के जो एक्सप्रेसवे हैं उनमें सबसे लंबा ये रहने वाला है 594
किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रहेगा। जो यात्रा का समय होगा, मेरठ से प्रयागराज पहुंचने वाले जो लोग होंगे, लखनऊ से जो प्रयागराज पहुंचने वाले लोग होंगे, उनके लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी, समय की बचत होगी। लोगों के लिए ये बड़ी सौगात रहने वाली है। इसके साथ साथ जो पहले से एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, उनमें सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से अगली खबर है, जहां दूल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दूल्हे ने जब शादी के दौरान दहेज की मांग की तो दुल्हन पक्ष गुस्से में आ गया और उन्होंने शादी में ही पिटाई कर दी। इस बीच आरोप ये भी है कि दुल्हन पक्ष को ये पता चला था कि दूल्हे ने पहले से कई शादियां भी की हुई हैं। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला पूरा साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन फार्म हाउस का बताया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से दूल्हे की पिटाई यहाँ पर दुल्हन पक्ष की ओर से की जा रही है। वजह दो, दहेज की एक तो मांग की, दूसरा ये भी सामने आया कि ये जो दूल्हा शादी करने के लिए आया था पहले से भी शादीशुदा था, कई शादियां पहले ही कर चुका था। शादी में दहेज की मांग करना भी महंगा पड़ गया। किस तरीके से दूल्हे की यहाँ पिटाई हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर दूल्हे पर पहले से शादी कई करने का आरोप है। पहले से भी शादीशुदा था, उसके बावजूद भी शादी कर रहा था, साथ ही साथ दहेज की भी मांग करने लगा। जब इसका खुलासा हुआ तो दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई लगा दी, जिसकी ये तस्वीरें अब काफी वायरल हो रही हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पाएंगे किस तरीके से दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे की पिटाई की जा रही है।